हत्यारों ने एक हत्या नहीं की है, उनके साथ पूरे परिवार की हत्या की है। ये सक्षम अधिकारी द्वारा हमको और परिजनों को आश्वस्त किया जाए लिखित रूप से, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे, वरना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम इतना कहना ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देके घर में बैठ जाएं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। जब दिन में एक पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आप सब इसी तरीके से मार दिए जाएंगे। ये शासन और प्रशासन आपको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। हाल ही में कुछ 4 से 10 खबरों को लेके ज़्यादा भूचाल आ गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा धमकियां भी दी जा रही थी। सच्चाई के साथ, और सच्चाई का इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये हम लोगों को अंदेशा नहीं था। और सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर परिजनों की मांगे सामने आ रही हैं। उनकी मांग है सरकार से, शासन प्रशासन से। क्या मांग है और रिश्ते में भाई लगने वाले व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? कार्तिक नाम है हमारा। क्या आपकी मांग है शासन प्रशासन से? पहली मांग तो हमारी है दोषियों की गिरफ्तारी हो और ऐसी कार्रवाई की जाए कि पूरे प्रदेश में एक नज़ीर बन जाए। दूसरी मांग ये है कि हत्यारों ने एक हत्या नहीं की है, उनके साथ पूरे परिवार की हत्या की है। 10 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है, वृद्ध माता पिता हैं जिनका इलाज चलता है, पत्नी है। तो उचित मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ली जाए। ये सक्षम अधिकारी द्वारा हमको और परिजनों को आश्वस्त किया जाए लिखित रूप से, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे, वरना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से प्रदेश और देश के चौथे स्तंभ को हम इतना कहना ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देके घर में बैठ जाएं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। जब दिन में एक पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आप सब इसी तरीके से मार दिए जाएंगे। ये शासन और प्रशासन आपको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो क्या लगता है कि पत्रकारिता करने के चक्कर में जान गई? जी, वो खबरें भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमेशा लिखते थे। बड़े बड़े सिंडिकेट के जो मालिक थे उनके खिलाफ उनका अभियान चलता रहता था, चाहे वो खाद्यान्न वाला हो, चाहे ज़मीन से संबंधित हो या पॉलिटिकल भी होता है, तो वो हमेशा सच के साथ रहते थे। हाल फिलहाल ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर आपको शक है कि वो खबरें लिखने के कारण इनकी हत्या की गई? अब इधर शासन से भी कुछ आरटीआई वगैरह उन्होंने मांगी थी, तो वो जांच का विषय है। हम लोग नहीं बता सकते हैं पूरा कि एग्जैक्ट क्या था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ 4 से 10 खबरों को लेके ज़्यादा भूचाल आ गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा धमकियां भी दी जा रही थी। अच्छा, आपने कुछ क्लू दिया है क्या पुलिस प्रशासन को कि ये हो सकते हैं, इन पर आशंका है? नहीं, पुलिस अभी जांच कर रही है, हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। अगर हमको कुछ इनपुट मिलता है तो हम आपके माध्यम से पुलिस तक जरूर पहुंचाएंगे। कुछ शूटर्स जिनको पता चला कि वो असलहे के साथ देखे गए हैं? हाँ, कुछ 2 शूटर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में यहाँ से देखे गए उनके पीछे जाते हुए, और काशीराम कॉलोनी सीतापुर में भी देखे गए हैं। अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि 4 टीमें गठित की गई हैं और कुछ लोगों को यानी 7 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। उनमें 4 लेखपाल भी बताए जा रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, बेगुनाह जाने न पाए और दोषी गुनहगार बचने न पाए। अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी अंतिम निर्णय पर ये लोग पहुँच सकें जिससे हम लोग आश्वस्त हो सकें। एक पत्रकार की माली हालत, उनके पिता जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, 2 भाई थे, एक भाई की करीब 25 साल पहले हादसे में जान चली गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी विधवा हो चुकी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अब ऐसे में इनका आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? तमाम ऐसे पत्रकार जो फाउंडेशन चलाते हैं, सरकार
से क्या मांग है, उन पत्रकारों से क्या मांग है जो संगठन चलाते हैं, और इस तरीके की क्या वो लोग भी पहल करें उनकी मदद के लिए आगे आएँ? हाँ, जो अगर उनको उचित लगता है तो स्वाभाविक रूप से उनको मदद करनी चाहिए, और शासन और प्रशासन से तो मदद की अपेक्षा है ही हमको। मुआवजा और नौकरी दी जाए, जिससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की उचित व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं राघवेंद्र वाजपेयी, जिनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी, जी। उनके घर की हालत ज़रा बताइए। कौन-कौन उनके घर में है, क्या एज है उनकी, अब उनकी गुजर बसर कैसे होगी, खेती-बाड़ी है या कमाई का कोई और भी ज़रिया है? कोई कमाई का ज़रिया नहीं था, बस थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी करते थे। 3 बीघे खेती थी। 3 बीघे खेती थी, उसी में किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, सच्चाई के साथ। और सच्चाई का इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये हम लोगों को अंदेशा नहीं था। सच्चाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये अंदेशा नहीं था, यानी कि कलम को बुलेट से रोका गया है, जी। बुलेट चलाई गई है। कितनी गोलियां चली थी, कुछ पता चला? अभी तक जो जानकारी आई उसमें 4 गोलियां चलाने की पुष्टि हुई है। एक सर में गोली मारी गई, एक पीठ में मारी गई है, और एक गर्दन में मारी गई, एक हाथ में मारी गई है गोली। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कोई वार्तालाप आज आपकी हुई है? नहीं, अभी हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। ना तो यहाँ पे डीएम साहब आए हैं, ना कप्तान साहब आए हैं। अभी किसी भी सक्षम अधिकारी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। देखिए, ये भाई थे जो कह रहे हैं कि इनकी कोई भी सक्षम अधिकारी से वार्ता नहीं हुई। सगे भाई तो नहीं हैं, लेकिन ये उनके बेहद करीबी भाइयों जैसे ही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि इनको पूरे परिवार की स्थिति के बारे में पता है, कैसे अब गुजर बसर करेगा परिवार, और साथ ही जो सरकार से, जो प्रशासन से ये मांग उठा रहे हैं, वो चूँकि पत्रकार की माली हालत को देखते हुए उठा रहे हैं, और दोषियों के खिलाफ आपका कहना है कि कोई बेगुनाह फंसने न पाए और जो गुनाहगार हो वो बचने न पाए, ये मांगें उठ रही हैं। और फिलहाल पत्रकार हत्याकांड को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुछ ही देर पहले दौरा कर वापस जा चुके हैं, और अब डॉक्टर पल्लवी पटेल के आने की बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है, ये आवाज़ अब दूर तक जाने वाली है और सरकार पर हमला तेज होने वाला है। फिलहाल ऐसे मामले में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पत्रकार हैं वो गम में भी हैं और गुस्से में भी हैं। गुस्सा इस बात का है कि सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की हत्या की गई है, वो भी हाईवे पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर। तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाला सीधा ये हाईवे है, और वहीं पर दिन दहाड़े शनिवार को हत्या कर दी जाती है। और आज रविवार है, घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में हैं, लेकिन इससे पहले उनकी मांगें हैं, उन मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार ये लोग नहीं करेंगे। फिलहाल अब इस पर नज़र रहेगी, जैसे ही इसमें कोई अपडेट आती है फिर एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।